हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। बस कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है क्योंकि वेदर की वजह से, लेकिन वीडियो एडिटेड थी और वॉइस ओवर के वजह से मैं डिले होता चला जा रहा था। अभी मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ ताकि मैं वॉइस ओवर तो कर लूँ जब वीडियो रेडी होती है ना तो उसको मैं मैनेज कर हो जाता है कि मैं अपलोड कर लूँ। लेकिन अगर वीडियो ही नहीं है एडिटेड या वॉइस ओवर नहीं किया हुआ तो फिर डिले होता चला जाता है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, चाय पीती हूँ और सुबह ही सुबह पहले तो मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ ताकि वीडियो रेडी हो अपलोड करने के लिए। और ये सुबह सुबह का टाइम था, अराउंड 8 o'clock। आपने देखा कितना गॉर्जियस मॉर्निंग स्काई व्यू था और शानजे रेडी होके आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम था तो वो ब्लैंकेट में ना अपने थोड़ी सी 5-10 मिनट की नींद कंप्लीट कर रही थी। उसमें एक अलग ही सुकून आता है। मैं भी अक्सर ऐसा ही करती थी जब स्कूल जाती थी ना तो रेडी होके और फिर कोजी सा ऐसे बैठ के वो थ्रो ब्लैंकेट लेके मैं काउच पे एक छोटी सी नींद कर लेती थी। तो वो झलक मुझे शानजे में दिखती है। और इसके अलावा मैंने शानजे को बहुत इजी सा लंच दे दिया था, हैश ब्राउन एंड चिकन नगेट्स ही दिए थे क्योंकि आई वाज रनिंग अ लिटिल लेट दिस मॉर्निंग। और हाँ जी, शानजे सिर्फ स्कूल जा रही है। शाहजेब एक्चुअली ही इज़ डूइंग लर्निंग फ्रॉम होम। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो एजुकेशनल असिस्टेंट्स हैं ना यहाँ पे, द ईएस, वो हैं स्ट्राइक पे। तो जो स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है ना, जैसे शाहजेब को चाहिए बिकॉज ही इज़ टाइप 1 डायबिटिक, तो वो जो एजुकेशनल असिस्टेंट है वो ही शाहजेब की सारी शुगर चेक्स करती है, शाहजेब को बोलस करना और कार्ब्स वगैरह मेजर करके देना। तो वो ही जब स्ट्राइक पे हैं तो स्कूलों ने फिर क्या किया है कि जिनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है ना बच्चों को, उनको लर्न फ्रॉम होम करवा रहे हैं। तो शाहजेब इज़ वन ऑफ दम एंड ही इसकी टीचर ने ना सारा होमवर्क वगैरह भेज दिया है और ये रोज़ का रोज़ वो सारा जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो बुकलेट्स वगैरह, तो उस पर वो काम कर रहा होता है फ्रॉम होम। तो सबसे पहले तो मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी ताकि ये अपने आप अपना जो ये काम है ना लॉन्ड्री वाला वो होता रहे तो यहाँ पे मैं लॉन्ड्री लगा रही हूँ और फिर लॉन्ड्री लगाने के बाद जो मेरा लोड ऑलरेडी डन था ना लॉन्ड्री वाला, वो सब कुछ मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन फ़ोल्ड कर लिया ना तो ये एक टेंशन दिमाग से हटा हुआ था। अब एक मिनट मैं आपको ना एक मैजिक दिखाने वाली हूँ। क्लोज योर आइज़ एंड ओपन योर आइज़ सारी लॉन्ड्री जो है हमारी फ़ोल्ड हो चुकी है। आई विश कि ऐसा कोई मैजिक हम रियल लाइफ में भी होता जहाँ पे हमें इतनी सारी लॉन्ड्री दिखती और हम आंखें बंद करते और जब खोलते तो वो लॉन्ड्री जो है ना हमारे लिए फोल्ड हुई होती है और यहाँ पे देखिए मैं 2 हाथ से कोई 4 हाथों का काम कर रही हूँ मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मुझसे गलती से ना वो फास्ट वाली रिकॉर्डिंग हो गई है, तो बेयर विथ मी लेकिन रियल लाइफ में इतना कोई ख़ास काम नहीं करती हूँ। मैं भी ऑर्डिनरी हाउसवाइफ हूँ जैसे आप हो, और जैसे स्पीड पे आप काम करते हो मैं भी उतनी स्पीड पे करती हूँ। बहरहाल यहाँ पे बस सारी डिशेस वगैरह मैंने वॉश कर ली हैं। सबसे पहले तो आपने देखा मैंने जो बड़े भी डिशेस थे ना जैसे फ्राइंग पैन वगैरह वो वॉश करके और स्टोव टॉप पे रख दिए ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए। और फिर मैंने बाकी के डिशेस वगैरह मैंने वॉश कर ली हैं। आज का मेरा जो सबसे बड़ा टास्क था वो था कि मुझे अपना किचन पूरा A to Z क्लीन करना था, जिसके लिए मैंने सबसे पहले पानी ले लिया है एक डिश में। उसमें मैंने एक होल लेमन स्क्वीज़ करके डाल दिया है और ये पील वगैरह भी डाल के ना तो माइक्रोवेव में रख दूँगी और 3 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव जो है ऑन कर दूँगी। इससे क्या होगा कि जो भी माइक्रोवेव में बिल्डअप गंक है ना वो लूज़ हो जाएगा और क्लीनिंग बहुत आसान हो जाएगी। और सबसे पहले मैंने क्लीनिंग यहीं से स्टार्ट करती हूँ यूजली तो यहाँ पे मैंने जो है अपना माइक्रोवेव अंदर से A to Z क्लीन कर लिया है अच्छे से और बाहर से भी अपना माइक्रोवेव क्लीन कर लिया। और उसके बाद अपना मैंने एक और सोल्यूशन बना लिया था जो कि था वाटर, और उसमें थोड़ा सा डॉन डिश सोप डाल के ना, ये बेहतरीन सोल्यूशन है। और एक आप इस क्लीनिंग क्लॉथ के ज़रिए सारे जो हैं कैबिनेट्स वगैरह वाइप डाउन करोगे। ट्राई करो कि आप अपना किचन जब स्टार्ट करो ना क्लीनिंग तो आप ऊपर से शुरू करो, लाइक ऊपर के सारे कैबिनेट्स और फिर काउंटर्स के जो वॉल्स हैं, उसके बाद स्टोव कर लो और फिर काउंटर्स एंड देन वर्क योर वे डाउन टू द बॉटम कैबिनेट्स एंड ड्रॉर्स एंड व्हाट नॉट।
तो इस तरीके से ये मैं प्रोसेस फॉलो कर रही होती हूँ। तो आपने देखा मैंने ऊपर के सारे जो हैं कैबिनेट्स वो क्लीन कर लिए, वाइप डाउन कर लिए हैं। ये सॉल्यूशन से ना बहुत बेहतरीन क्लीनिंग होती है, वो फटाफट से होती चली जाती है। और फिर मैं जब काउंटर्स की बारी आती है ना, तो चीज़ों जो भी काउंटर पे रखी हुई हैं यूजुअली मैं बहुत कम ही चीज़ें रखती हूँ। तो फिर जो भी चीज़ें हैं उनको भी अच्छे उसी क्लीनिंग सॉल्यूशन से आप वाइप डाउन कर लो अच्छे से, और फिर चीज़ों को हटा लो, फिर वॉल्स क्लीन करो, फिर काउंटर्स क्लीन करो, स्टोव क्लीन करो, अपनी अपनी सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख लो। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं अभी जो नीचे के सारे भी ड्रॉर्स हैं और ये अवन वगैरह, अवन को अंदर से मैं क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी, क्योंकि आई बेयरली यूज़ इट, तो वो सेट होता है हर टाइम में। बस बाहर से ये है कि हाँ बच्चे कभी कभार हाथ लगा रहे हैं या कुकिंग वगैरह में कोई भी ना ऑयल के शीटे पड़ गए या कुछ, तो वो हमने क्लीन कर लेना है। और फिर मैंने क्योंकि इसी दिन पे मैंने ना वो भी करी हुई थी, ऑनलाइन ग्रॉसरी ऑर्डर करी हुई थी, तो उसके लिए मैंने ये टाइम दिया था अपने आप को कि जब तक ग्रॉसरी आती है जल्दी जल्दी से मैं अपना किचन जो है ना A to Z क्लीन कर लेती हूँ। जब आप अपने आप को ना टाइम देते हो कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, तो वो काम फिर फटाफट से होता चला जाता है। तो ना ट्राई करिएगा ये ट्रिक, अगर भी कभी भी कोई भी है ना तो ये इतना सा टाइम है, इतने में मुझे ये काम करना है, तो आप बहुत स्पीड से काम करते हो और वो जो आपका एम होता है ना वो पूरा भी हो जाता है। तो अब इस एरिया की भी बारी थी। हाँ, ये जो क्लीनिंग सोल्यूशन है ना ये चेंज होता रहता है। जैसे आप देखोगे ना कि पानी थोड़ा सा मेला मेला सा हो रहा है, तो आप जो है फिर से वही सेम वाटर एंड डॉन डिश सोप का सोल्यूशन बना लो। तो इस तरीके से मैं अपना जो ये डीप क्लीनिंग है ना किचन की कर लेती हूँ, तो बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पे मेरी ग्रॉसरी भी आ चुकी है तो फटाफट से काम हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि मैंने वीडियो को रखा है टू टाइम्स पे रखा हुआ है ना, तो स्पीड थोड़ी तेज़ सी है। और अब जब भी ग्रॉसरीज़ आती हैं, वो संडे पे हम करके आएँ या ऑनलाइन ऑर्डर हो, तो मैं ट्राई करती हूँ जो अपना फ्रिज है ना उसको हाथ के हाथ क्लीन कर लूँ और उसके बाद मैं ग्रॉसरी सेट करूं। और सेम विथ पेंट्री, जब मैं पेंट्री में चीज़ें रखूंगी ना तो उससे पहले एक मरतबा जाके ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी कि कोई चीज़ मिसप्लेस तो नहीं है। तो जिस तरीके से मेरा माइंड सेट होता है कि कैटेगराइज की हुई होती है ना पेंट्री, तो वो सारी चीज़ें पहले सिमटा लेती हूँ अगर कोई चीज़ एक आध मिसप्लेस्ड है, और उसके बाद जाके अपनी जो है ग्रॉसरीज सेट करती हूँ। तो ये है। और अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं ना इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। और बस यहाँ पे देखें जल्दी जल्दी से अपनी ग्रॉसरीज़ वगैरह मैंने रख ली हैं। आज का जो लास्ट काम था वो ये था कि इस प्लांट को मुझे पानी देना था। ये प्लांट मुझे मम्मा ने गिफ्ट किया था जब हम इस घर में मूव होके आए थे, तो इसको मैंने पानी वगैरह दे दिया, फिर बच्चों को फटाफट से रेडी किया और हम लोग जा रहे थे अम्मी अबू की तरफ, क्योंकि आज मेरी बर्थडे भी थी और जो डिनर था वो अब्बू जी करवाने वाले थे। तो हम अभी जा रहे हैं अम्मी अबू की तरफ, वहाँ पे मज़ेदार सा डिलीशियस सा डिनर एंजॉय करेंगे। मेरी जो बर्थडे थी ना वो मेरे भाई बहनों ने, भाभी ने, अम्मी ने मिल के लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर में ही सेलिब्रेट कर ली थी। रीज़न बीइंग कि मेरी जो बहन है ना टोरंटो से आई हुई थी, तो दे सेड कि वो चली जाएगी, उससे पहले पहले हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो एडवांस में बर्थडे सेलिब्रेट हो चुकी थी, मुझे गिफ्ट भी मिल चुका था, लेकिन इस दिन पे एक्चुअल थी, तो अब्बू जी ने कहा कि डिनर मेरी तरफ से तो उन्होंने राजा फूड से जो है ना डिनर मंगवा लिया था। यूजुअली वी गो एंड डाइन आउट, लेकिन ये वर्किंग डे था, और जो मज़ा ना घर पे ऑर्डर करके आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के अपनी फैमिली के साथ गपशप करते हुए डिनर एंजॉय करते हो ना, तो वो वहाँ रेस्टोरेंट में वो मज़ा नहीं आता है। तो और स्पेशली वेदर भी ऐसा चल रहा है ग्लूमी सा डार्क, तो इसीलिए फिर हम विंटर्स में अवॉइड ही करते हैं। लेकिन समर्स में कभी भी कोई भी ऐसा ओकेजन आए तो हम वी डू प्रेफर टू डाइन आउट। और यहाँ पे ये देखें मज़ेदार सा कितना यम्मी सा फूड है। तो थैंक यू सो मच अम्मी अब्बू फॉर डिलीशियस डिनर, वी एंजॉयड इट टू द फुलेस्ट। और ये सब कुछ देख के मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है। इतना मज़े का फूड था अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ जी, मैं आपको बता रही थी मेरी बर्थडे इन लोगों ने दिसंबर में कर ली थी। तो मेरे हस्बैंड मजाकन से कह रहे थे कि तुम लोगों ने तो फातिमा की बर्थडे एक साल पहले ही कर दी है।
कुछ दिन भी पहले नहीं, कुछ हफ्ते भी पहले नहीं, तुम लोगों ने 1 साल पहले कर लिए, क्योंकि वो दिसंबर में की थी ना तो 24 था और अब तो 25 है। तो वो मजाक में ऐसे कह रहे थे तुम लोगों ने तो 1 साल पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए। तो वो सरप्राइज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे चल के वो कुछ एक आध क्लिप्स में आपके साथ शेयर करूँगी और आगे चल के आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मुझे बर्थडे गिफ्ट क्या मिला था फैमिली की तरफ से। और एक गिफ्ट था जो मेरी बहन मेरे घर आई थी दावत पे, तो शी गॉट मी दैट। ये था मेरा बर्थडे गिफ्ट बाय द वे, गॉर्जियस सी ये बैग, आई लव्ड इट। देखने में ऐसे लग रहा है कि छोटी सी है, लेकिन इसमें स्पेस बहुत अच्छा सा है। और यहाँ पे आपने देखा इसमें जूस बॉक्स था और ये देखे शाहज़ेब की कुछ पम्प सप्लाइज़। तो दिस इज़ लाइफ विथ अ डायबिटिक किड। मेरा अगर इस पूरे बैग में कुछ है ना तो ये लिपस्टिक, दैट्स इट। बाकी सब शाहज़ेब की चीज़ें हैं, पम्प सप्लाइज़, बैटरीज एंड ये सारा कुछ मुझे अपने साथ रखना पड़ता है हर टाइम। तो मेरी जितनी भी बैग्स हैं ना, हर बैग में ये सारी चीज़ें हर टाइम में अवेलेबल रहती हैं, क्योंकि बस डायबिटीज़ है ना, अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी पम्प चेंज हो सकता है, कभी भी हाई लो, तो ये सारा सीन। और ये थोड़ा सा मैंने एक छोटा सा प्लेडो भी रखा हुआ होता है साथ में, क्योंकि शादी अभी भी छोटी है। अगर हम लोग बाहर हैं ना, काफ़ी टाइम लग गया है चीज़ों में, काम निपटाते ये मूडी हो जाती है, फिर रोना शुरू हो जाती है, तो फिर इसको ना हम ये प्लेडो दे देते हैं कार में, तो बिज़ी हो जाती है। तो ये था मेरा बैग। आज ये भी हो गया एक ना व्हाट्स इन माई बैग टाइप्स ऑफ वीडियो। तो खैर, और अगला जो गिफ्ट है वो मेरी बहन ने भी दिया था जब दावत थी मेरे घर पे, तो शी गॉट मी दैट गिफ्ट। और आगे मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी बर्थडे की। और बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आप। और अगर चैनल पे न्यू है तो यहाँ से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। Tali berdudai. Alia. Tali. Lagi leklang.